सिंह माँ का सिंह होला माधो सिंह भंडारी। सिंह माँ का सिंह होला माधो सिंह भंडारी। बलिदान्यू माँ बलिदानी होला माधो सिंह भंडारी। वीर माँ का वीर होला माधो सिंह भंडारी। उत्तराखंड देवभूमि नहीं वीर भूमि भी है। यहाँ असंख्य वीर पैदा हुए हैं जिनकी गाथाएं आज इतिहास में है। ऐसे ही एक वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी भी है। माधो सिंह भंडारी टिहरी गढ़वाल के मलेथा में जन्मे हैं और आज मैं आपको माधो सिंह भंडारी की जन्मभूमि से रूबरू करवा रहा हूँ। यह जन्मभूमि है बीरभड़ माधो सिंह भंडारी की। मलेथा अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ वह बदकिस्मत गांव था जो नदी के किनारे तो था, लेकिन इस गांव के खेत थे वो नदी के पानी को नहीं पी सकते थे, जिसकी वजह से ये खेत केवल मोटा अनाज उगा पाने में समर्थ थे। जिस वजह से माधो सिंह भंडारी की पत्नी ने उन्हें ताना मारा था और इसी वजह से माधो सिंह भंडारी ने पहाड़ का सीना चीरकर इस गूल का निर्माण किया और अपने 4 साल के मासूम बच्चे की बलि दे डाली और आज वही भूमि कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस और मेरे साथ अब जगत किशोर बर्थवाल जी, साथ ही गांव के मलेथा के जो निवासी हैं भाई गौतम मेरे साथ हैं। आपका स्वागत है हिमालय प्लस पर। धन्यवाद। कभी स्वागत है हिमालय प्लस पर। धन्यवाद सर। बात करते हैं क्योंकि हमें जितनी जानकारी हमें किताबों में पढ़ी, लेकिन उस पर जो कुछ लोगों ने रिसर्च किया है, जिस लोगों ने इसको पूरा पढ़ा है, उसको देखा है, करीब से देखा है, करीब से इसको महसूस किया है। तो बात करते हैं माधो सिंह भंडारी जी की गाथा पर। जगत किशोर जी, आप माधो सिंह भंडारी के जीवन पर कुछ। एक सिंह रैंदो बण, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह और सिंह काहे का। ये वो लाइनें हैं जो हम सबको एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताती हैं कि वो कितना वीर था, उसका साहस कितना अदम्य रहा होगा। कहते हैं कि जब उनका धनुष की टंकार पड़ती थी तो पहाड़ियां हिल जाती थी, कांप जाती थी। जब उनके जो तलवार थी उसकी धार से जो दुश्मन था उसकी नींद हराम हो जाती थी। इतना साहस रहा होगा उस समय। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है ना, उसका निर्धारण हमारे इन्हीं बीरभड़ माधो सिंह जी ने किया था, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो काम हमारे वीर शिरोमणि बीरभड़ माधो सिंह जी ने किया था। आज हम आपके माध्यम से, मैं भी अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं उनके चरणों में बैठा हूं। ये भूमि जिसमें हम बैठे हैं आज हम इसको मलेथा नाम से जानते हैं, लेकिन ये सिर्फ मलेथा नहीं था। जब हम पैदा हुए थे, जब हम छोटे बच्चे थे, तो हमारी गढ़वाल की संस्कृति में थड़िया चौफला हुआ करता था। हम लोगों ने बहुत देखा है, हमारी माताएं बहनें, हमारी दादियाँ, गाँव के लोग खड़िया चौफले कर, उसमें भी हम माधो सिंह भंडारी के जो नाम के जो गीत थे उनको सुनते आए हैं। तब से हमने देखा है उनकी वीर गाथाओं में बड़ी बड़ी बातें। उस समय कहा जाता था कि उन्होंने अपने बेटे की बलि दी थी। देखो, एक तब हम केवल सुनते थे और तब भी हमारे शरीर में झंझनाहट सी पैदा होती थी। आज हम उन्हीं के भूमि में, सच कह रहा हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे आज भी इस जगह पर बैठकर झंझनाहट सी महसूस हो रही है। क्या वक्त रहा होगा, कैसे लोग रहे होंगे। अपने बेटे की बलि सिर्फ इसलिए कि उनकी इस भूमि में शेरे तो थे, जिनको मलेथा का सेरा कहा जाता था। शेरे तो थे, बहुत बढ़िया बढ़िया शेरे थे, और नदी किनारे पे भी थे। अलकनंदा जिन खेतों के सामने से बहती है, वो खेत बिना पानी के थे। बताइए आप, उन खेतों को कैसे उपजाऊ बनाया जाए, कैसे मेरे गांव के लोग अच्छी अच्छी फसलों का आनंद लें, इसलिए अपने बेटे का बलिदान दे दिया। मैं नमन करता हूं उनके चरणों में बैठकर। बहुत सारी कहानियां इस धरती पे गूंजती थी। कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी ऐसी जगह रहती थी जहाँ बहुत उपजाऊ भूमि थी और एक पत्नी मलेथा में रहती थी। तो कहते हैं कि बीरभड़ जो है, वो जो दूसरी पत्नी थी जो उपजाऊ भूमि की जगह पे रहती थी, वहाँ ज़्यादा समय बिताते थे और यहाँ जब आते थे तो कुछ ही समय रहकर चले जाते थे। तो उनकी जो पत्नी थी वो बड़ा इससे नाराज़ होती थी। कहती थी कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ की भूमि में कोई उपजाऊ चीज़ें नहीं होती और तुम्हें अच्छा खाने को नहीं मिलता है, इसलिए तुम यहाँ ज़्यादा समय नहीं बिताते और मेरी सौत के यहाँ तुम ज़्यादा समय बिताते हो। ऐसे कहते हैं कि इसलिए उन्हें ये बात चुभ गई और उन्होंने जो है गूल बनाने का प्रण लिया था। एक बात ये भी आती है कि शुरुआती दौर में जो वीर शिरोमणि थे वो यहाँ के राजा महिपत शाह, जो 52 गढ़ के जो गणपति हुआ करते थे, महिपत शाह,
उनका जो दरबार लगता था वो श्रीनगर में था, तब के राजमहल जो था श्रीनगर में था। तो कहते हैं कि वहाँ ये भी नौकरी किया करते थे और प्रतिदिन मलेथा से और श्रीनगर पैदल जाया करते थे, क्योंकि तब तो वाहन की व्यवस्था नहीं थी। इन्हीं के साथ एक कर्मचारी और हुआ करते थे, वो भी अगल बगल किसी गांव के थे, अच्छे गांव के थे, लेकिन वो देर में पहुंचते थे और वीर माधव सिंह अपने समय पर, नियत समय पर अपने काम के लिए अपने दरबार पहुंच जाते थे। तो बातें धीरे धीरे बढ़ी, तो राजा ने एक दिन सबको बुला दिया और माधव सिंह और जो दूसरे उनके साथी थे उनसे कहा, भाई कि ऐसा क्या है कि माधव सिंह तो समय पर अपने काम के लिए आ जाते हैं और तुम जो है बहुत देर से पहुंचते हो। तो उस कर्मचारी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कह दिया कि माधव सिंह जो खाते हैं, जो खाना खाते हैं, वो मोटे अनाज से बना होता है, क्योंकि इनके गांव में मोटा अनाज ही पैदा होता है, मंडवा वगैरह ऐसा कुछ पैदा होता है। और मेरा जो गांव है वहाँ बासमती पैदा होती है, हम लोग अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं और उनको बनने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए मुझे आने में देर होती है। और माधव सिंह के गाँव में मोटा अनाज पैदा होता है, वो जल्दी बन जाता है, इसलिए वो जल्दी पहुँच जाते हैं। तो ऐसी भी एक बात आती है और इसलिए वो बात माधव सिंह के मन को चुभ गई और उन्होंने फिर मलेथा की गूल का निर्माण किया, ऐसा कहा जाता है। खैर, जो भी बात रही हो, ये हम इतिहास के पन्नों में है। बड़तौल जी, एक बात मेरी समझ में आती है कि एक व्यक्ति अपने बच्चे की बलि इस भूमि को सिंचित करने के लिए दे देता है, और आज वो भूमि किस स्थिति में है आप देख सकते हैं। क्या कहिए? देखिए, मानव विकास हुआ, हमने विकास की कहानियां बहुत पढ़ी हैं। कहा जाता है कि मूल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। इस भूमि पर आकर लगता है वाकई मूल कुछ खत्म हो रहा है, विकास भी होना चाहिए। आज आपने सही कहा कि इस भूमि पर आकर लगता है कि वाकई विकास तो हो रहा है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत यह भूमि चुका रही है। मैं आपको किस हाल में इस भूमि में जो उपजाऊपन आया था, वो भी उनके गजे सिंह जो उनका बेटा था उसकी बलि यहाँ पर दी गई थी, वो कहानी में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपने जो प्रश्न किया, आज यहाँ पर रेलवे का शानदार जो उनका स्टेशन है वो बन रहा है, लेकिन कीमत बहुत बड़ी चुकाई जा रही है। जो मलेथा का सेरा था, जो सैंड था, जो लहलाते खेत थे, वो विकास की भेंट चढ़ गए हैं। इस भूमि पर ये केवल भूमि नहीं थी, उपजाऊ खेत नहीं थे, इस भूमि में माधव सिंह भंडारी के बेटे गजे सिंह का खून है, जो शायद आज भी बह रहा होगा। हम सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना भगवान ने हमको देखने लायक बनाया है, लेकिन अगर माधव सिंह, गजे सिंह और गजे सिंह की माँ अगर यह सब होते देख रही है, तो आप कल्पना कीजिए कि उन पे क्या बीत रही होगी। बिल्कुल। मेरे साथ यहीं के निवासी हैं मलेथा गांव के गौतम जी। मैं भाई गौतम से जानना चाहता हूं कि भाई गौतम, आप लोग बचपन से आपका पैदाइशी यहाँ है, आज इस वीर भूमि में आप पैदा हुए हैं और देश की सेवा में हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो कहानी आपने बचपन से अपने गांव से सुनी होगी, कैसे जानते हैं आप वीर माधव सिंह जी को? क्या कहानी है? कहानी तो यही है कि उन्होंने मतलब सैनिक थे, वो लड़ाई में जा रखे थे, तो उनको मलेथा गाँव में कुछ ज़मीन मिली थी, तो उन्होंने ज़मीन मिली थी तो उदीना से शादी की थी उन्होंने, तो यहाँ लाए थे वो मलेथा गाँव में उनको शादी करके। तो फिर क्या हुआ, उदीना ने देखा कि यहाँ के खेत पूरे मतलब सूखे थे, बंजर पड़े थे, तो उसने ताने मारे माधव सिंह भंडारी को। हमने तो ये सुना है कि माधव सिंह भंडारी को ताने मारे। फिर माधव सिंह भंडारी अकेले गूल खोदने चले गया। फिर कुछ दिनों तक उसने अकेले गूल आधी खोल दी, तब गांव वाले उनके मतलब हाटवरान चले गए। फिर उन्होंने मतलब चंद्रबंदी माँ आई थी, शायद कुछ बोलते हैं कि चंद्रबंदी माँ है यहाँ इधर, वो आई थी सपने में उनके कि जब किसी नर की बलि देगा तभी पानी आएगा। तब उन्होंने अपने बेटे की बलि दी थी, तो तब पानी आया था। गौतम जी, आज अगर वो माधव सिंह भंडारी ने अपने बेटे की बलि दे करके गूल चढ़ाई थी, यार जो खेत आप देख रहे होंगे, जो सेना था, जो सेरे थे यहाँ की, उनकी क्या स्थिति है, आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी स्थिति तो बहुत काफ़ी ख़राब हो रही है, क्योंकि यहाँ आजकल ट्रेन का काम आ चुका है, तो क्या बोल सकते हैं हम इस उपलक्ष्य में? पूरा खत्म हो गया है। ख़त्म हो गया है। तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से माधव सिंह भंडारी ने अपना बलिदान दिया था, अपने बेटे की बलि चढ़ाकर, रक्त रंजिश कर जमीन को, और उसके बाद उस जमीन को सिंचित किया था। और आज उस जमीन की क्या स्थिति है और इस ऐतिहासिक भूमि को किस प्रकार से एक विकास की भेंट चढ़ाया गया है। आप इस प्रकार की कहानियाँ, इस प्रकार के जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, इनके बारे में हिमालय प्लस लगातार आपको दिखाता रहेगा। और आपसे अनुरोध है कि आप ऐसी कहानियों को देखने के लिए, ऐसी जो उत्तराखंड की जो देवभूमि और वीर भूमि जिसको कहा जाता है, उन लोगों की जो कहानियां हैं, उन लोगों की जो सत्यता है, उन लोगों की जो गाथाएं हैं, उनको सुनने के लिए, उनको जानने के लिए हिमालय प्लस को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।